वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक एमएलसी विवेक बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं। कल 16 तारीख को अलीगढ़ में होने वाली महासभा के बारे में जानेंगे। मनरेगा को लेकर के एक विशाल रैली आयोजित होने जा रही है 16 तारीख को। सर से जानने का प्रयास करते हैं किस लिए ये रैली की जा रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। देखिए, जो मुख्य रूप से जो इस रैली का जो प्रेरक है, वो जिस तरीके से सत्तारूढ़ दल ने इस मनरेगा योजना, जो कि बहुत ही सार्थक और सहायक सिद्ध हुई थी ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोज़गारी थी उसको कम करने के लिए, कोविड के कार्यकाल में ग्रामीण लोगों को इससे बहुत सहायता मिली। उसका ना सिर्फ स्वरूप बदला गया है बल्कि उसका नाम भी बदल दिया गया है। और नाम और स्वरूप बदलने के लिए, क्योंकि यूपीए ने लागू की थी पहले से ही, आपको याद होगा जब ये सत्ता में आए तमाम तरीके की अनल गनल बातें मनरेगा योजना को लेकर कर रहे थे और उसके बाद इन्होंने खुद ही उसको लागू भी किया। आज चूँकि गांधी इस देश की सहिष्णुता के प्रतीक हैं, गांधी इस देश के सर्वधर्म समभाव के प्रतीक हैं और ये लोग तो गोडसे के पुजारी हैं, तो गांधी जी का नाम ये जो दिखाते हैं कि गांधी जी को के लिए प्रतिश्रद्धा कहीं ना कहीं ये लोग दर्शाते हैं। उसका मुख्य कारण है कि क्योंकि गांधी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महापुरुष और इस देश के राष्ट्रपिता हैं, पर दिल से हृदय से इनकी आस्था उनके प्रति नहीं है, जिसके कारण उनको इस योजना से उनका नाम हटाया गया। इस योजना को बिल्कुल तार कर दिया गया, जो इसके मुख्य बिंदु थे उनको हटा दिया गया। तो उसको लेकर ये रैली आयोजित की गई है। यूपी में विभिन्न जनपदों में ये कमिश्नरीज़ में लागू की गई है। हमारे पड़ोसी आगरा कमिश्नरी में कुछ दिन पूर्व ये की गई थी और बहुत सफल रैली हुई थी। तो हम लोग जैसा कि इस रैली में कौन कौन आने वाले हैं कांग्रेस से? देखिए, अभी इसकी पुष्टि पूर्ण रूप से नहीं हुई है। जो मुख्य रूप से जो पुष्टि हुई है वो हैं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी, हमारे इस प्रदेश के प्रभारी महामंत्री आदरणीय श्री अविनाश पांडे जी, श्री जो वर्तमान सांसद इमरान मसूद जी और वर्तमान सांसद राकेश राठौर जी। ये लोग तो आ ही रहे हैं, इससे हटकर भी कुछ लोग आएंगे तो वो पता तभी चलेगा। सर जैसा कि अलीगढ़ में सबसे जो वरिष्ठ नेता और सबसे बड़े नेता के रूप में आपको कांग्रेस के जाना जाता है, तो सर 2027 के चुनाव को लेकर के क्या कहना है आपका? देखिए, मैं नेता नहीं, मैं तो अपने को कार्यकर्ता समझता हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, समर्पित कार्यकर्ता हूँ जो कांग्रेस की मशाल को लेकर चल रहा है और पूर्ण रूप से प्रयास कर रहा है कि कांग्रेस की अलग इस जनपद में जले। और 27 की तैयारी की बात तो ये है कि हम लोग तो 24 घंटे लगे ही रहते हैं। अब उसे तैयारी कह लीजिए या हमारी तत्परता कह दीजिए या सक्रियता कह दीजिए, और इतना ही कहना चाहिए। सर जैसा कि पंचायत चुनाव को लेकर के सुनने में आ रहा है कि अभी आगे बढ़ाने की बात चल रही है, इसको लेकर क्या कहना है? ये लोग जब तक आशंकाओं से ग्रसित रहेगी ये सत्तारूढ़ दल की, उन्हें ये जब तक नहीं महसूस होगा, जब तक कि हम पूरा ये वोटर लिस्ट उसकी बदल दें या कहीं ना कहीं इन्हें आशंकाएं रहेंगी कि इनके प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतेंगे, बहुमत नहीं मिलेगा, तब तक ये नहीं कराएंगे। सर एसआईआर को लेकर के क्या कहना है अभी तक? देखिए, एसआईआर के लेके मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हर मतदाता को बहुत सजग होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना आदेश पारित कर दिया है, तो उसके पश्चात हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, पर लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इसमें संलिप्त है। सत्तारूढ़ दल के इशारे पर काम हो रहा है जनपदीय स्तर पर। तो इसके लिए सिर्फ इतना ही है, इसकी जो संकट मोचक कहिए या इसकी जो अचूक दवा ये है कि मतदाता और जनता सजग रहे, सतर्क रहे और अपने अधिकार के प्रति पूर्ण रूप से अडिग रहे।